हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे कि आपको कितने रेपिटेशन लगाना चाहिए, कितने सेट्स लगाना चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत से लोगों का कमेंट भी आ चुका है मेरे पास, मतलब कि हम कितने सेट्स और रेपिटेशन लगाएं जिससे हम आसानी से मसल बिल्ड कर सकें। सो आप लास्ट तक बने रहना, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में और सिंपल तरीके से। ओके, सो देखिए, इसे समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप के मसल्स होते हैं, मतलब मसल फाइबर। तो आपकी बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, जिसका नाम है टाइप 1 जो कि है स्लो ट्विच मसल फाइबर, और टाइप 2 जो कि है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। सो देखिए, इस फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर को हम एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझते हैं। मान के चलिए एक मैराथन रनिंग है जो कि आपको पता है समथिंग 42.195 किलोमीटर की होती है। ओके, और दूसरी साइड है आपका 100 मीटर स्प्रिंटर रनिंग। तो आपको मैराथन में स्लो ट्विच मसल फाइबर को कनेक्ट करके चलना है, और 100 मीटर रनिंग में आपको फास्ट ट्विच मसल फाइबर को कनेक्ट करके चलना है। तो अब बात करते हैं अपनी मैराथन रनिंग की। तो आपने इसमें देखा होगा लोग बाग नॉर्मली दौड़ते हैं, इस तरीके से दौड़ते हैं बेसिकली कि जो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर का अप्रोक्स, वो आराम से पूरा हो जाए। और आप जब दूसरी साइड देखोगे 100 मीटर रनिंग में, तो उसमें स्पोर्ट्समैन पूरी दम से दौड़ते हैं। तो इस मैराथन की जो स्लो रनिंग में मसल फाइबर यूज हो रहा है वो हो रहा है स्लो ट्विच मसल फाइबर। ओके, और दूसरी साइड हम बात करें फास्ट ट्विच मसल फाइबर की, तो जो स्पोर्ट्समैन है उस 100 मीटर रनिंग को अचीव करने के लिए जो पूरी दम लगा रहा है, उसमें आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर यूज हो रहा है। अब इसी एग्जांपल को लाते हैं हम अपनी जिम की साइड। देखिए, मान के चलिए आप 10 किलो वजन उठा रहे हो और आप उसमें पूरी दम से 1 से लेके 5 रेपिटेशन तक ही लगा पा रहे हो, तो आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर उसमें हिट हो रहा है। और वही वेट कल के दिन जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ गई, पावर बढ़ गई, उसी वेट से आप 8 से लेके 12 रेपिटेशन तक लगा पा रहे हो, तो आपका वो वेट स्लो ट्विच मसल फाइबर को हिट करेगा। और जब आप दूसरी बार उसी 10 किलो से लगाने की कोशिश करोगे 1 से लेके 5 रेपिटेशन तक, तो वो आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर हिट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पावर बढ़ चुकी है। अगर आपको यहीं पर फास्ट ट्विच मसल फाइबर को हिट करना है तो आपको वेट ऊपर लेना पड़ेगा, जैसे कि 15 किलो या 17.5 किलो या 20 किलो तक। और वही वेट जो आपका 15, 17.5, 20 था, उसी वेट से आप 8 से लेके 12 रेपिटेशन तक परफॉर्म करने लगते हो, पावर बढ़ जाती है, तो ये वेट आपका फिर से उस फास्ट ट्विच मसल फाइबर को हिट नहीं करेगा। ओके, सो इस तरीके से ये आपके स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच मसल फाइबर हिट होते हैं। सो ये बात हो गई अपने रेपिटेशंस की। अब बात करेंगे कि आपको सेट्स कितने लगाने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके 3 टाइप्स में बॉडी पार्ट्स को बांटूंगा। एक तो आपका बड़ा मसल ग्रुप, एक आपका मीडियम, और तीसरा आपका छोटा मसल ग्रुप। ओके, सो सबसे पहले की बात करते हैं बड़े मसल ग्रुप की। तो इसमें आएगा आपका बैक पार्ट और आपके लेग्स। और इन दोनों मसल्स के लिए आप अगर 15 सेट तक लगाते हो तो बहुत है। अगर आपको लगता है कि पावर ज़्यादा है, बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप 17 सेट तक जा सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने ये 15 सेट इसलिए बोले हैं, अगर आप इन बड़े मसल्स ग्रुप्स को 5 एक्सरसाइजेस से भी हिट करोगे तो आपका हर एक एंगल से वो मसल ग्रुप हिट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड मीडियम मसल ग्रुप की, जिसमें आपका आ जाएगा चेस्ट और शोल्डर। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भैया चेस्ट तो बड़ा होता है तो बड़े मसल ग्रुप में क्यों नहीं लिया, और ये शोल्डर तो छोटा होता है तो ये छोटे मसल ग्रुप में क्यों नहीं लिया। देखिए, आप नॉर्मली इसके 12 सेट करते हो। जैसे कि पहले चेस्ट मसल को लीजिए, आपके इंक्लाइन बेंच के लिए आप 3 सेट कर लेते होंगे, और मिडिल को हिट करने के लिए फ्लैट बेंच के 3 सेट करते होंगे, और लोअर को भी हिट करने के लिए डिक्लाइन बेंच के 3 सेट करते होंगे। ये हो गए आपके 9 सेट। और लास्ट में आप पैक डेक फ्लाई जरूर लगाते होंगे 3 सेट, या उसकी जगह डंबल फ्लाई जरूर लगाते होंगे 3 सेट तक। सो ऐसे आपके 12 सेट हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप शोल्डर की भी करते होंगे, 3 सेट आपके डंबल प्रेस लगा लिए या मिलिट्री प्रेस लगा लिए उसकी जगह बारबल से खड़े होके। और मिडिल पार्ट के लिए लेटरल रेज लगा लिए 3 सेट, और रियर पार्ट के लिए आपने फेस पुल एक्सरसाइज लगा ली रोप से या डंबल से भी कर सकते हो। और लास्ट में आप फ्रंट रेस भी लगा सकते हो अपने फ्रंट डेल्टॉइड्स को हिट करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भैया फ्रंट रेस लगाने की क्यों जरूरत है, वो तो हमारे चेस्ट एक्सरसाइजेस में ही हिट हो जाता है। फ्रंट डेल्टॉइड में जब हम शोल्डर प्रेस लगाते हैं उसमें भी हिट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी इनसे ही आसानी से ग्रो हो रहा है तो आपको फ्रंट रेस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको यहीं पर फ्रंट डेल्टॉइड्स को अलग से हिट करने की जरूरत पड़ेगी, और ये आपको अपनी बॉडी को पहचानते हुए चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, स्मॉल मसल ग्रुप, जिसमें आपके बाइसेप आ जाएंगे, ट्राइसेप आ जाएंगे, और साथ में फोर आर्म्स। अगर जरूरत पड़े, वैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है इनको हिट करने की, अगर आपको लगता है कि ग्रो नहीं हो रहा है, इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, तो आप इनको अलग से हिट कर सकते हो।
अब आप देखिए, आप बाइसेप्स में 9 से लेके 10 सेट तक लगाओगे, इनफ है। जैसे कि जो आपकी फ्लैट बारबल होती है, बारबल कर्ल, उसके 3 सेट लगा सकते हो, और साथ में प्रीचर कर्ल के 3 सेट लगा सकते हो, और लास्ट में 3 से लेके 4 सेट आप हैमर के लगा सकते हो। इस तरीके से आपकी ये 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पूरा मसल, यानी कि जो बाइसेप मसल है, ब्रैकियाई पार्ट और ब्रैकियाई रेडुलिस, ये पूरा हिट हो जाएगा। और अब हम बात करें अपने ट्राइसेप की, तो इसमें आप सबसे पहले क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप लेटरल हेड को हिट करने के लिए क्लोज ग्रिप फ्लैट पुश डाउन रॉड लगा सकते हो, और लास्ट में लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को हिट करने के लिए रोप लगा सकते हो। सो इस तरीके से आपके ये 9 सेट हो गए। अब मैंने जो आपको बताया था सेकंड नंबर पर सेंटर मसल ग्रुप में जो चेस्ट और शोल्डर को लिया था, वो इसीलिए लिया था सेट्स की वजह से। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने बड़े मसल ग्रुप के लिए 15 से लेके 17 सेट तक लिए, और सेंटर मसल ग्रुप के लिए आपने 12 सेट लिए, और स्मॉल मसल ग्रुप के लिए आपने 9 से लेके 10 सेट लिए। इस तरीके से इन तीनों का पैटर्न बनता है। और हाँ, मैं आपसे लास्ट में एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आपको दोनों मसल ग्रुप्स पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जिससे क्या होगा, जब भी आप कल के दिन हैवी वेट उठाने जाओगे, तो आप उस हैवी वेट को उठाने के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक आराम से रेपिटेशन को परफॉर्म भी कर पाओगे, बिकॉज आपके वो स्लो ट्विच मसल फाइबर को ग्रो करने के बाद उसका एंड्योरेंस बढ़ गया है, यानी कि झेलने की क्षमता। ओके, तो आपको दोनों मसल को हिट करते हुए चलना है। सो ये था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। और साथ में आप अपना फिटनेस रिलेटेड मिथ भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।